संजय निरुपम साहब, कल तक जो आपके दोस्त थे उन्हें अब आप खिचड़ी चोर का आरोप लगा रहे हैं और जेल भी भेजना चाहते हैं, यानी संजय राउत को अब जेल भेजना चाहते हैं, क्यों? कोविड के जमाने में जब यहाँ के गरीब लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया, 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी लेकिन उसकी जगह 200 ग्राम कम करके 100 ग्राम ही दिया, तो मतलब गरीबों की खिचड़ी चुराने वालों को खिचड़ी चोरी कह सकते हैं। ये खिचड़ी चोर नहीं है, संजय राउत किंगपिन है, ये भी खिचड़ी चोर है और ईडी को इसके पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो 2029 के चुनाव में भी इनका कुछ नहीं होगा और 2029 आते आते और भी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन आखिरी सवाल है, आगे का रास्ता आपका क्या होगा? क्या शिवसेना शिंदे ग्रुप गुट के साथ आपकी बात हो रही है, आप जा रहे हैं उधर? अभी ये थोड़ा सा अभी भी अनिश्चित है। आने वाले दिनों में नवरात्रि के दरमियान हम एक फैसला ले लेंगे और आप सबको बहुत खुशी खुशी बताएंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने पेश है। कोरोना काल में जहां प्रत्येक वर्ग या भारत सरकार की योजनाएं एक गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सक्रिय राजनीतिक पार्टी उसमें भी घोटाला करते हुए पाई गई। कौन है कोरोना काल का खिचड़ी चोर? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, जिसका खुलासा आज संजय निरुपम ने किया है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। संजय निरुपम साहब, कल तक जो आपके दोस्त थे उन्हें अब आप खिचड़ी चोर का आरोप लगा रहे हैं और जेल भी भेजना चाहते हैं, यानी संजय राउत को अब जेल भेजना चाहते हैं, क्यों? इसलिए कि कोविड के जमाने में जब यहाँ के गरीब लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया था, लोग जैसे तैसे भाग रहे थे, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन था और उस समय एक बीएमसी की तरफ से ऐसे गरीब लोग, मजदूर लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए एक मुफ्त खाना मुहैया कराने की योजना शुरू की गई थी। पूरी योजना के तहत शिवसेना के जो पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको बहुत फ्रॉडुलेंटली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और वो कॉन्ट्रैक्ट संजय राउत के एक बेनामी कंपनी को भी मिला जिसमें उनके सारे पार्टनर्स थे और उसी कंपनी से, खिचड़ी सप्लाई करने वाली कंपनी से इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है अपनी बेटी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे। यही नहीं, 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी लेकिन उसकी जगह 200 ग्राम कम करके 100 ग्राम ही दिया, तो मतलब गरीबों की खिचड़ी चुराने वालों को खिचड़ी चोरी कह सकते हैं। तो ऑलरेडी एक खिचड़ी चोर है जो हमारे क्षेत्र से उम्मीदवार करके शिवसेना ने दिया, शिवसेना उबाठा ने दिया है। तो मैंने कहा यही है खिचड़ी चोर, ये संजय राउत किंगपिन है, ये भी खिचड़ी चोर है और ईडी को इसके पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन आपने फिर ये खिचड़ी चोर को कांग्रेस ने समर्थन क्यों दे दिया? कांग्रेस में कौन शिवसेना के साथ मिला हुआ है? क्या कांग्रेस में भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना उबाठा हो, ये सभी लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेते हैं और बड़ा नैतिकता का पाठ सबको पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र में, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर करप्शन के आरोप है, दलाली खाने का आरोप है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बाई चेक रिश्वत लेने का आरोप है किसी कॉन्ट्रैक्टर से जिसने खिचड़ी सप्लाई की और ईडी ऑलरेडी उसकी छानबीन कर रही है। तो मेरा यह कहना है कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतना बड़ा आप एक स्टैंड लेते हैं, तब एक भ्रष्टाचारी और जो कि एक टेंटेड फेस है उसको उम्मीदवार बनाने का मतलब क्या है? लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है? कई सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है लीडरशिप चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। हरीश रावत, बड़े वरिष्ठ नेता, अभी भी कांग्रेस में है, उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम रहे, कह रहे कांग्रेस सुस्त हो गई है। तो मैं जो हारा या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। लेकिन 2 हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी अगला इलेक्शन ये हार रहे हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और चूंकि ये इनमें कोई सुधार नहीं है और चूंकि इनकी तरफ से कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में निराशा पैदा हो गई है। संजय जी, जब भी कांग्रेस के नेता अंदर खाने बात करते थे कि ये चुनाव तो गया 2024 का, अब तो मोदी ही आ रहा है, अंदर खाने की ये बात करते थे और पब्लिक पोस्टरिंग कुछ और होती थी। हाँ, वो तो मुझे खुद भी बोला गया था कि इस बार तो अपनी चुनाव नहीं, इस बार तो अपनी सरकार नहीं आएगी, लेकिन 2029 में आएगी। और आज मैं कहता हूं कि जो हरकत है, जिस प्रकार से एक लैक लस्टर अप्रोच लेकर के कांग्रेस पार्टी में काम हो रहा है, जिस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एक डिसइंटीग्रेशन है पार्टी में, बिखराव है पार्टी में, जिस प्रकार से आइडियोलॉजिकली जो एक कांग्रेस पार्टी इरेलेवेंट होती चली जा रही है और घिसी पिटी विचारधारा पर विश्वास कर रही है जबरदस्ती, जबकि बदले हुए समाज, बदले हुए देश के हिसाब से सुधरने और बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो 2029 के चुनाव में भी इनका कुछ नहीं होगा और 2029 आते आते और भी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। क्या राम मंदिर को लेकर, जय श्री राम को लेकर वाकई कुछ बड़ा विषय है कांग्रेस के अंदर? संजय जी,
नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये तो पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। जब अयोध्या में 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे थे और बड़ा प्राण प्रतिष्ठा एक समारोह हो रहा था, जब पूरे देश के बड़े बड़े लोग, सभी लोग, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों या फिर क्रिकेटर हों या फिल्मकार हों या सर्वसामान्य लोग हों, हर तरह के लोग वहां जा रहे थे और वहां के आयोजन समिति ने सभी को बुलाया था। तब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने उस कार्यक्रम का विरोध किया और कहा कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा मात्र है, और तब उन्होंने राम के प्रति जो आस्था होती है उस आस्था को संदिग्ध कर दिया था, तो पूरे देश ने देखा था। और आपने देखा होगा कि उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद उनके प्रवक्ता लोगों को बोला गया कि जाके इस पूरे मामले को डिफेंड करिए, और 4-5 दिनों तक अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए डिफेंड करने का एक कार्यक्रम चला। तो ये बेसिकली इनके मन में धर्म के प्रति कोई आग्रह नहीं है, सम्मान नहीं है, जिसके नतीजे समय समय पर दिखते रहते हैं। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए कभी मंदिर में जाके पूजा करना, कभी नर्मदा जी की पूजा करना, कभी जनेऊ पहन लेना, ये सब दिखावा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आखिरी सवाल है, आगे का रास्ता आपका क्या होगा? क्या शिवसेना शिंदे ग्रुप गुट के साथ आपकी बात हो रही है, आप जा रहे हैं उधर? अभी ये थोड़ा सा अभी भी अनिश्चित है। आने वाले दिनों में नवरात्रि के दरमियान हम एक फैसला ले लेंगे और आप सबको बहुत खुशी खुशी बताएंगे। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।